हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज वो हम सिखाने वाले हैं। कुछ फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू देंगे, उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज मान अगर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई फ्रैक्शन बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन दे देगा, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज वही हम सिखाने वाले हैं। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लीजिए। पहले तो समझिए परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में अगर यूनिट में कहिएगा तो एक होता है, अब वही परसेंटेज में अगर हम कहेंगे तो दुनिया कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होता है 100% होता है। जैसे में ये मार्कर है, क्या ये एक मार्कर है, इसी को अगर हम आधा कर देंगे तो ये आधा मार्कर हो जाएगा। इसको हम 3 भागों में बांट देंगे बराबर बराबर इक्वल पार्ट में, 3 पार्ट में, तो ये 3 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इसका एक भाग कहेंगे तो 1/3 हो जाता है। अगर ये परसेंटेज में कहेंगे तो अपने आप के क्या है 100% है। अगर इसको आधा कर देंगे तो 50 इधर का इतना भाग हो जाएगा, 50% इधर का इतना भाग हो जाएगा 50%। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के क्या होता है 100% होता है। ज़्यादा इनकी तरह आ गया। दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप की क्या होता है 100% होता है, ठीक है। यानी यूनिट में कहिएगा तो 1 होता है और परसेंटेज में कहिएगा तो 100% होता है। यानी दोनों क्या होता है आपस में बराबर ही होता है। एक परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो 1 लिख देते हैं। अगर इसी को परसेंटेज में लिखा जाएगा, मार्कर को 100% मार्कर है, 100% लिख देंगे। यानी 1 और 100% आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। यानी इसी को अगर इधर ले आएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1%। तो 1% यानी फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज एक प्रकार क्या होता है फ्रैक्शने है। परसेंटेज एक प्रकार क्या, देखिए परसेंटेज 1% एक तरह से क्या फ्रैक्शने है। यानी 100 में से एक चीज़, 1% का मतलब होता है 100 में से किसी सामान को 100 भागों में बांट दीजिए, उसका एक भाग क्या कहलाता है 1% कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ रहेगा, अगर 2% लिखना होगा तो 2/100 लिख दीजिएगा, 3% लिखना है 3/100 लिखिएगा। यानी कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना रहेगा, किसी भी फ्रैक्शन, जैसे में 3/4 है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करिएगा, तो इसको मैसेज थोड़ा देर के लिए सजा सकते हैं। 3/4 × 1, किसी भी संख्या का गुना में एक छुपा हुआ रहता है, तो इसमें एक छुपा हुआ है, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते, एकदम बेसिक से बता रहा है। अब एक को आप लिख सकते हैं 1 बराबर कितना होता है 100% होता है। यानी अगर आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें हमेशा 100% से क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक है, लेकिन इसको बार बार 100% से गुना नहीं करिएगा। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज मान याद कर लीजिएगा। आप कोई फ्रैक्शन इसको डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक पूरा। जैसे मैं 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या कीजिएगा 100% से इसमें गुना करिएगा। क्यों कि इसको हम ऐसे थोड़ा देर के लिए सजा सकते हैं। इतना को 2/3 × 1 अपना मन से लिख सकते हैं, ठीक है। और 2/3 1% का मतलब जानते हैं कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, काट दीजिएगा, ये तो ये हो गया कितना, नहीं कटने वाला है, तो ये 66 सही 2/3% हो जाएगा। 66 सही भाग दीजिएगा तो 2 × 6 = 18, 2 × 6 = 18, 2/3 यहाँ से इसको करिएगा तो ये 75% हो जाएगा। 75 यानी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 100% से गुना कर सकते हैं। क्योंकि 1% बराबर हम जानते हैं 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100% होता है। वही अगर इसका आधा कर देंगे, आधा 1 का आधा करेंगे तो इसका परसेंटेज का भी आधा हो जाएगा। 100% का आधा कितना 50%, यानी हाफ बराबर कितना हो जाएगा 50% हो जाता है। अगर इसको 1/3 अगर कर देंगे 1/3, तो इसका भी 1/3 करना होगा, तो इसका 1/3 करिए ना, तो इसी का 100% में अगर कन्वर्ट करना होता है, अभी बताया कि 100% आप गुना कर दीजिएगा। 100% गुना करिएगा तो हो गया 3×3 = 9, 3×3 = 9 यानी 33 1/3% हो गया, ठीक है। तो ये होगा कुछ स्टैंडर्ड। अब लिखा देते हैं यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिखाएंगे, उसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज मान लिखा देंगे, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसका कोई फ्रैक्शन देगा आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में ही आ रहा होगा। इसको अब मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उसका लिख देते हैं, उसी का स्टैंडर्ड परसेंटेज मान उसको याद हमेशा कर लीजिएगा। बस कुछ ही याद करना है,
1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए। इसका कोई परसेंटेज फ्रैक्शन रहेगा उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना हो। देखिए आप लिख देते यहाँ पर, जैसे मैं अभी बताया कि एक बराबर क्या होता है 100% होता है। वही 1/2 अगर 2 लिखा होगा तो वहाँ 1/2 को आप 50% कर सकते हैं। 1/3 लिखा होगा तो इसको कैसे करें, 100% गुना करके आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को लिख दे तो उसको याद कर लीजिएगा। 1/3 हो गया कितना, तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। और 1/4 हो जाएगा कितना, 25% हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा 20%। 1/6 हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 हो जाएगा 12 साढ़े 12%। 1/9 हो जाएगा, नीचे दिख रहा होगा, 1/9 हो जाएगा 11 से 1/9%। 1/10 हो जाएगा 10%। ये 10 को हो गया, थोड़ा सा इधर और लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा मैसे याद कर लीजिएगा। कुछ यही थोड़ा ये बेसिक है, इसको याद कर लीजिए। उसका देखिए ना, कोई परसेंटेज फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सिखा देंगे, लेकिन कुछ इसको याद कर लीजिएगा। जैसे यहीं पे और लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 1/11। 1/11 को चेंज करिएगा तो इसका होता है, चेंज करिएगा तो 100% गुना करिए दीजिएगा, तो इसका होता है 9 सही 1/11% होता है। 1/12 हो जाएगा तो 8 सही 1/3% हो जाएगा। 1/13, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 बच जाएगा 9/13। ठीक है, इसको याद करिए ना करिए 1/13, लेकिन इस सब को याद कर लीजिएगा। जैसे इसको याद करिए लेकिन करिए लीजिएगा, इसको करिएगा तो 1/13 है तो 100% से गुना करिएगा तो 13 सत्ते कितना होता है 91 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 9/13 हो जाएगा। यही होगा 1/14 हो जाएगा। 1/14 को परसेंटेज मान कितना होता है 1/14 का, तो कितना, तो उसका होता है 14 सही 2/7, तो इसका हो जाएगा, इसका आधा, उसका आधा, इसका ही क्या है 1/7 का ही आधा है, तो 1/7 का आधा करिएगा तो 7 सही 1/7%। तो यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिएगा। 1/14 को चेंज करना है तो क्या 100% से गुना करिएगा तो 50 होगा, 7 हो जाएगा, 7 7 49 1/7%, यानी 7 से 1/7% हो जाएगा। अगर 15 को याद करना होगा 1/15, तो इसको कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो 1/15 इसको क्या कीजिएगा 100% इसमें गुना करिएगा, तो 5 से काटिएगा तो कितना 20 हो जाएगा। 5 से इसको काट दीजिएगा, 3 6 18 2/3, 6 सही 2/3% हो जाएगा। 6 सही 2/3%। 1/ अगर 16 का निकालना होगा तो 16 छक 96 होता है, 16 छक 96। यहाँ से इसको ऐसे निकालिएगा, पंडाई सही ना, 3 छक 18। 1/16 है तो इसको 100% से गुना करिएगा तो गिर जाएगा, कट जाएगा किससे 25 से, सॉरी 4 से, तो हो गया 25 सही हो जाएगा। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 6 चौका सॉरी 6 4 छक 24, 4 छक 24 बजेगा कितना 1/1 बजेगा तो 1/4। 1/15 का कितना होता है 1/15 का 6 सही 2/3%। 1/16 का होता है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। इसका भी होता है तो 1/15 का भी 6 होता है, 1/16 का भी 6 होता है, लेकिन ये होता है 2/3, ये होता है 1/4। नहीं तो इसको यहाँ पर कन्वर्ट किए है, यहाँ पर 5 से इसको काटे है तो 20 मरतबा, 5 से इसको 3 मरते, 3 छक 18 बच जाएगा 2/3। 1/17 को याद करना नहीं है लेकिन लिख देते हैं 1/17, 17 पचे 85 बच जाएगा कितना 15, 15/17। इतना परसेंट इसको याद करिए ना करिए। 1/13 को 1/13, 1/17 इसको याद करिए ना करिए, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इस सम का मान बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। 1/15 1/16 का तो ज़्यादा होता है, ठीक है। और 1/18 कर लीजिएगा, 1/18 तो ये होगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 90 हो गया 10, यानी 5/9%। जैसे मैं 1/18
18 करिएगा, 100% से गुना करिएगा तो ये होगा 50, ये हो जाएगा 9, 9 पचे 45, 5/9%, यानी 5 सही 5/9। इसको भी याद करिएगा ना करिए, कोई बात नहीं। 1/19 का भी याद करिए ना करिए। 1/19 का हो जाता है, नीचे दिख रहा होगा 1/19। 1/19 को कितना लिखिएगा तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, 5/19, 5 बच जाएगा तो 19/1/20 का मान समझिए। 1/20 का मान 5% हो जाएगा। 1/20 का मान अगर निकालना होगा तो कितना होता है 5% हो जाएगा। कुछ यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसको हमेशा याद करके रखिएगा। 1/19 का भी याद करिए ना करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो जो हम कट्टे से मार दे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से अपने आप याद तो हो ही जाता है, लेकिन इसको याद रहे न रहे, लेकिन ये सब याद होना चाहिए। और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, एक थोड़ा बहुत और है। 1/20 का हो गया, 1/20 का हो जाता है कितना 5%। 1/21 का याद करिए ना करिए, 1/22, 23, 24, 1/24 को याद कर लीजिएगा। 1/24 का कितना होता है तो 24 चौका 96, 24 चौका 96, 4 से काट दीजिएगा। जैसे में 1/24 है 100%, 1/24 है 100% गुना करिएगा तो ये 4 से काटिएगा तो 25, 4 से ही काटिएगा तो 6, 6 चौका 24, 1/6, 6 चौका 24 है 1/6%, 1/6% हो गया। 1/25 का याद कर लीजिए, 1/25 का कितना होता है, 1/25 का हो जाता है 4% हो जाता है। 26, 27, 28, 29, 30 का भी नहीं याद करना है, ठीक। 1/30 का ले लीजिएगा, 1/30 का तो कितना हो जाता है, इसका चिन्ह निकालने जाइएगा तो 3 सही 1/3% हो जाएगा। जैसे में 1/40 का हो जाएगा, 1/40 का कितना हो जाता है तो इसको करिएगा तो 2.5% हो जाता है, कितना 2.5%। जैसे में 1/40 है, इसको 100% से गुना करिएगा तो इसे कट जाएगा 5/2 यानी 2.5%। इसको करिएगा तो ये कट जाएगा 10 है, 3 सही 1/3% हो जाएगा। जैसे 1/50 का याद कर लीजिएगा कितना 2% होता है। 100% याद करवा दिए। अब किसी 1% अभी बताया कि एक बराबर कितना होता है 100% होता है, 1 बराबर 100%। तो वही अगर 2 बराबर लिखा होगा तो समझिएगा 200%, 3 बराबर लिखा होगा तो 300%, क्योंकि 1 बराबर 100% होता है, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300% हो गया। इसको थोड़ा सा कुछ इस चार्ट को क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है अब वो हम सिखा रहे हैं, यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। कैसे एक कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है और उसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड परसेंटेज मान हम लिख दिए, उसको याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद कोई फ्रैक्शन उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है अब वो सीखिए। इसको मिटा रहा है। अब देखिए कभी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे में 1/3 का आपको याद है, 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, नहीं याद है धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। 1/3 का परसेंटेज मान होता है 33 है, 1/3% होता है। वही अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे 2/3 का मान बताइए, 2/3 का मान कितना हो गया 2/3 का, तो देखिएगा इसका क्या गुना है। अगर 20 में देखिएगा 20 में क्या था, सबके 1/, वाला याद करवाया है कि 1/3, 1/3 का मान कितना था 33 है 1/3%, 33 है 1/3। तो हम पूछेंगे 2/3 का मान कितना होगा 2/3। तो अगर आप इसको 100 से इसमें गुना करने का कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। जैसे में 1/, हम अभी लिख देंगे 1/15 का, 1/15 आपको याद है कितना होता 1/15, तो वही 6 सही 15 छक्के 90 हो जाएगा 2/3, 6 सही 2/3% इतना हो जाएगा। कॉल आ गया, देखिए कॉल आ गया था। जैसे में 1/15 का ही परसेंटेज में मान कितना होता है तो 6 सही 2/3%। वही अगर हम आपसे पूछ देंगे तो 7/15 का मान बताइए, 7/15 का। अगर ये बेसिक फ्रैक्शन है उसका बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज मान है, अगर ये याद रहेगा तो इसका मान डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसका देखिए क्या गुना है 7 गुना है, तो इसका 7 गुना करिएगा तो 7 छक 42, ठीक है। और 7 से इसमें भी गुना करना रहता है, 7 से इसमें भी गुना करना रहता है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 6 प्लस 2/3 परसेंटेज, ठीक है।
यानी इसको आप जैसे मैं 3 सही 2/1/3 लिखा होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 1/3। इसका मान निकालिए 3 3 9 1 10 10/3 हो जाएगा। इसका मान 3 3 9 1 10/3, यानी दोनों इसको आप ऐसे रहेगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं और ऐसे रहेगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसको जब ऐसे लिख दीजिएगा तो हो गया। तब इसमें क्या करना रहा, 7 से गुना करना रहता था, 7 से इसमें भी गुना करता है, 7 से इसमें भी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, नीचे गुना नहीं करिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी क्या कीजिए, 7 से गुना तो 7 छक 42 हो जाएगा और यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ 14 अब प्लस बट्टे कितना, ये 14 हो जाएगा बट्टे 3 हो गया। कभी भी अगर अंश का मान हर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी अंश का मान हर से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें फिर क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या मरतबे लगेगा, तो 3 3 3 9 3 चौका 12, यानी 4 मरतबे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज बाद में लिख देंगे। 42 हो गया, 42, और इसको तोड़िएगा तो 3 चौका 12 2/3, इसको और इसको प्लस कर दीजिएगा तो 4 उधर जुड़ जाता है। तो 46 से सही 2/3%। इसको पूरा बेसिक से बता रहा है, इसको तो आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। 7 छक 42, 7 दूना 14, 3 से भाग लगा दीजिएगा, 3 चौका 12, 42 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 46 हो गया, 2/3 इधर बच जाएगा, क्योंकि 2 बच गया था, 2/3 हो जाएगा। तो 46 सही 2/3% हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 100% से हम गुना न करके डायरेक्ट अगर इसमें ही गुना कर देते 7 से तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहीं पे हम ले लेंगे 1/15, तो यही 4/, अगर 15 का मान हम पूछेंगे 4/15, तो इसमें 100% गुना ना करके हम इसको क्या कर देंगे, सिर्फ 4 से क्या इसमें गुना कर देंगे, इसमें 4 से, तो 6 चौका 24, 4 से इसमें गुना करिएगा तो 4 से इसमें गुना था, 4 दूना 8 हो गया, 2 मरतबे लग जाएगा। तो 24 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 26 सही 2/3% हो जाएगा। यही अगर 8/15 करेंगे, 8/15 का मान कितना हो जाएगा, 8/15, तो 1/15 का मान 6 सही 1/6 सही 2/3 याद किए हुए हैं। तो 8/, तो 8 दूना 16, 8 दूना 6 होता है, तो 8 छक 48, 8 छक 48 ये हो जाएगा। इधर हो जाएगा 8 दूना 16/3, 3 बजे 15, 5 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 53 सही 1/3% हो जाएगा। देखिए 100% गुना करने से अच्छा डायरेक्ट आप अगर स्टैंडर्ड कुछ फ्रैक्शन उसका स्टैंडर्ड परसेंटेज मान रहेगा तो इसी के सहायता से खाली 1/15 ही देख रहा है तो 1/15 के सहायता से सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज मान हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर 2/3 हम कह रहे हैं तो आपको 20 में 20 नीचे देखिए क्या है, नीचे कितना 3 है, तो आप 1/3 का मान याद करिए, क्योंकि हम बेस वाला याद करवाए हुए तो जितना लिखे हो तो बेस फ्रैक्शन में सबके बटे में 1 2 1 से लेके 20 तक दे दिए, 50 तक बताया हुआ है, तो कुछ छोड़िए दिए हुए इसमें, कुछ स्टैंडर्ड उतना ही याद कर लीजिए। उसका देखेंगे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखिए। जैसे में इसका हो गया तो इसका हम इसका दुगुना करना चाह रहे हैं तो दुगुना करिएगा तो कितना होगा 66 चाहे 2/3%। हमेशा ऊपर का मान नीचे वाला से छोटा आना चाहिए, छोटा आएगा तो कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। वही अगर हम यहाँ से पूछ देंगे 1/5 का मान आपको याद है, 1/5 का मान कितना होता है 20% होता है, तो वही हम 2/5 का मान पूछेंगे, 3/5 का मान पूछेंगे, 4/5 का मान पूछेंगे, बताइए कितना होगा। तो बार बार 100% गुना करने से अच्छा 1/5 का मान याद कर लीजिए कि 20% होता है, 2/5 यानी उसका दुगुना 40%, इसका हो जाएगा 40%, इसका तिगुना, इसका 3/5 का मान पूछना चाह रहे हैं तो 1/5 का क्या है, इसका दुगुना है, कितना गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 4 गुना है, ऊपर का देखिए ना ऊपर कितना है 4 गुना ना, 4 गुना ऊपर से खाली पता लग जाता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इसको 4/5 को 1/4 इंटू 1/5 यानी 1/5 का क्या गुना 4 गुना है, ठीक है। तो 4 गुना है तो इसका 4 गुना निकालिए, क्योंकि 1/5 का मान हम याद किए हुए 20% होता है, तो 3/5 का मान कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 3 गुना 20 3 60, 4/5 का मान कितना 4 गुना 80%, कितना 80%, वही 5/7 का मान 5/6 मान लेते हैं, 9/5 का मान पूछे, 9/5 का मान पूछे तो 9/5 का मान इसका 9 गुना, तो 50 20 के 9 गुना करिए, 9 दूना 18, 180% हो जाएगा, 180%। ये हम 8/5 का हम पूछेंगे तो 8 गुना, तो 8 गुना करिएगा तो 20 का 8 गुना करिए तो 8 दूना 16, 160%, 160%। यानी आप डायरेक्ट क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना तो इसको आप ऐसे भी सजा सकते हैं,
पाँच दूना 10 माइनस 1/5 हो जाएगा, 1/5। अब दो का मान आपको याद है, दो का मान कितना होता है, अभी एक वर्ग का मान 100%, दो का मान 200% हो जाएगा। उसमें से 1/5 का मान कितना 20% घटा दीजिएगा तो 180% हो जाएगा। अब टैग कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को लिखने का और तरीका हो जाता है। ये हो गया 1 प्लस 4/5, इसको लिखना माइनस वाला में लिखिएगा तो ऐसे, प्लस वाला में लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसको कन्वर्ट करिएगा तो 1/1 का मान 100% होता है, 4/5 का मान 80% होता है, 180% हो जाएगा। अब जैसे चाहे वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ, लेकिन फ्रैक्शन उस खाली 1/5 का मान याद रहेगा तब, ठीक है। 100% बार बार गुना करने से अच्छा है कि आप कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन का परसेंटेज मान खाली क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। कुछ बेसिक फ्रैक्शन, इसको हम बेसिक फ्रैक्शन जो अभी लिखवा दिए हुए हैं उसको बेसिक फ्रैक्शन कहते हैं। उस बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज मान होता है, उसको याद करना रहता है। उसको याद कर लीजिए, उसके बाद कोई भी फ्रैक्शन रहे ना, कितना भी बड़ा बड़ा, उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इसी कंसेप्ट से। यही अगर हम आपसे पूछेंगे 3/4 का मान बताइए, 3/4 का मान, तो पहले 3/4 का मान आपको याद होना चाहिए। 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान कितना लिखवा दिए हुए, कितना होता है 25% होता है। यानी 1/4 का मान 20 खाली याद कर लिए, 1/4 का देखिए 4 है नीचे, तो 1/4 का मान याद कर लिए कितना होता है 25% होता है। तो वही 3/4 का मान है, उसका 3 गुना तो 25 दिया, 75% हो जाएगा। 1/6 का मान अगर आपको याद है, 1/6 का मान याद लिखवा दिए, 16 सही 2/3% होता है। डेसिमल में कहिएगा तो अप्रोक्स में कहिएगा तो अप्रोक्स में, लगभग में तो 16 सही, ठीक है। अप्रोक्स में 16.66 आता रहेगा, 66%, नहीं तो कभी कभी रहेगा 16.67%, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट, आप इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो, क्योंकि इसका अप्रोक्स मान है, लगभग। यहाँ पर हम लगभग का साइन दे दिए हुए हैं, ये लगभग वाला मान होता है। तो वही अगर हम आपसे पूछेंगे 2/3, 4, 5/6 का मान पूछेंगे, 5/6 का मान कितना होता है, तो 5/6 का मान कितना था, उसका 5 गुना पूछना चाह रहे हैं तो क्या करना, 5 गुना कर दीजिएगा। तो इसमें 5 से गुना करिएगा, इसमें नहीं, इसमें, ठीक है। इसमें गुना हमेशा करिएगा, इसमें गुना नहीं करिएगा। इसको गुना करने के बाद इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें गुना करिएगा 5 से, किससे गुना करना, 5 से, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 5 से इसमें गुना करिएगा तो कितना, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा, 3 मरतबा लग जाएगा तो 80 में 3 जुट जाएगा तो 83 हो जाएगा। 83 सही 1/3% आप कन्वर्ट करिएगा तो 83.33% आता रहेगा, 83.33% हो गया। 1/6 का खत्म हो गया। जैसे में 1/, 7 का मान याद रहता है, 1/7 का मान कितना होता है, लिखवाया 14 सही 2/7%। अप्रोक्स में कहिएगा तो 14.28% होता है, 28%। अगर वही हम अगर 2/7 का मान पूछेंगे, 2/7 का मान इसका क्या गुना है, 2 गुना है, तो इसका बाद 2 गुना करिएगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा और 4/7 हो जाएगा। डायरेक्ट बिना चेंज किए हुए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो आप इसी को क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, फिर 200 में 7 से भाग लगाना होगा, फिर काट कूट यही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अच्छा है कि इसको याद कर लीजिएगा। जैसे में 3/7 का मान कितना हो गया, तो 1/7 का मान कितना होता है, तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, तो 3 इसका 3 गुना 14 42, 14 42 और 3 दूना 6/7% हो जाएगा। इतना हो जाता है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत और लिख देते हैं। जैसे में 4 माने 5/7 का मान, 5/7 का मान याद करना होगा। 5/7 का मान तो होता है कितना, 1/7 का मान कितना होता है, 14 से 2/7%, तो इसका 5 गुना करना है तो 14 × 5 = 70। अब 5 दूना 10 उधर हो जाएगा तो फिर 1 उधर चला जाता है तो 71 और 3/7%, क्योंकि इसमें हम इसमें किससे गुना करना है, 5 से गुना कर दो, 14 × 5 = 70, 5 से इसमें करिएगा, सिर्फ ऊपर वाला में गुना करना रहता है। 5 से इसमें करिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, जो 1 मरतबा लग जाएगा, तो 71 सही 1 मरतबा लगेगा तो 3 बच जाएगा शेष, तो 71 सही 3/7, 71 सही 3/7 हो जाएगा। जैसे में 6/7 का मान पूछेंगे, 6/7 का मान कितना होता है, 6/7 का, तो इसका क्या गुना, 6 गुना, तो 6 गुना करिएगा तो 14 छक कितना होता है, 84, 14 छक 84,
84 और उधर से इधर में 6 से इसमें गुना करिए, 6 दूना 12, फिर एक मरतबे लग जाएगा तो 84 एक 85 हो जाएगा। कितना? 85 एक मरतबे लग जाएगा। तो 12 था तो 5 बचा हुआ, तो 5/7% हो जाएगा। 4/7 हमेशा याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है। 4/7 का मान 1/7 का मान कितना? 14 से 2/7, तो 4/7 का मान तो 14 छक कितना? 56 और 4 से गुना किए हैं तो 4 से 2 में गुना करिएगा तो 4 दूना 8, एक मरतबे लग जाएगा। 8 आया था तो उधर चला जाएगा तो 57, 56 एक 57, 57 से 1/7% इसका ज़्यादा यूज होता है। 57, 14 चौका 56 इसमें गुना करिएगा, 4 दूना 8, एक मरतबे लगेगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 उधर जाकर जुट जाएगा। 56 एक 57 से 1/7% हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। तो जैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वही सिखा रहे हैं। आप ऐसे ही कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे में 1/8 का मान अगर याद रहेगा, 1/8 का मान, 1/8 का मान कितना होता है? तो 12.5%। कितना होता है? 12.5% याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको भी याद करवा दिए हुए। 1/8 का मान 12%, 12.5% होता है। तो वही हम पूछेंगे 3/8 का मान बताइए, तो इसका 3 गुना कर दीजिएगा। तो 12 3 36, 1 37, 37%, 37%, क्योंकि 12 3 36 तो ये होगा, 3 से उसमें गुना करिएगा तो एक मरतबा लग जाएगा, तो एक उधर जाकर जुट जाता है, 1 शेष बचा तो 1/2 हो जाएगा। ये अगर हम 5/8 का मान पूछेंगे, 5/8, तो 5/8 का मान कितना होता है? तो 1/8 का मान 12.5%, 5/5 60 हो जाएगा। 5 से गुना करिएगा तो 2 मरतबा और लग जाएगा, तो 62.5% हो जाएगा। 62.5%। यही अगर हम कितना 6 7 7/8 का मान पूछेंगे, 7/8 का मान, 7/8 का मान कितना होता है? तो 1/8 का मान 12.5%, तो 7 उसका 7 गुना करिएगा, तो 7 गुना करिएगा तो कितना? 12 सत्ते 84 हो जाएगा वो, और 7 से उधर गुना करिएगा तो 3 मरतबे, 3 से 2 से भाग लगाइए, 3 मरतबे लग जाएगा, तो 84 3 87, 87% हो जाएगा। 87%, यानी 7/8 का मान कितना होता है? 87%। ठीक है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। इसको नहीं याद करना है, इसको याद करना है। ये तो आप निकाल दीजिएगा आप। ठीक है, इसको सिर्फ याद करना है, इसको। ठीक है, ये सब निकालने के हम सिखा रहे हैं। इसको बेसिक फ्रैक्शन, इसको याद करना है, सब नहीं याद करना है, इसको याद करना है। ये सब बेसिक फ्रैक्शन है, इसको याद कर लीजिए। उसका सारे और कुछ आता है, उस सारे फ्रैक्शन को क्या कीजिएगा, उसी फ्रैक्शन के सहायता से कुछ फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। समझ में ही आ रहा होगा। तो ये हो गया 1/8। अगर हम यहाँ से 1/9 का लिख देते हैं, 1/9 को अगर चेंज करना हो, जिसमें 1/9 का मान याद कर लीजिएगा। 1/9 1/11 का सिखा रहे, 1/9 1/11 का। 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 11 से ही 1/9% होता है। अप्रॉक्स में कहिएगा तो 11.11% हो जाएगा। कितना? 11.11% हो जाएगा। तो ये अगर 2/9 का मान हम पूछेंगे, 2/9 का मान कितना होता है? तो इसका दुगुना, करिएगा तो 11 दूना 22, 2/9% हो जाएगा। इसका अप्रोक्स में दूना करिएगा तो सीधे इसमें गुना कर दीजिएगा। 2 2 2 2 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी कोई भी डिजिट बार बार रिपीट 4 बार कर देगा। जैसे में 3 से करना है, 3/9, 3/9 छोड़िए, 4/9 का, क्योंकि 3/9 को मतलब 1/3 वो हम बता दिए हुआ। 4/9 को अगर चेंज करना होगा तो इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना करिएगा तो कितना? 11 चौक 44, 4/9%। यही जगह यहाँ करिएगा तो ये कितना? 44.44%। ठीक है, जहाँ ई लिखा होगा वहाँ समझिए 4/9, जहाँ ई लिखा होगा तो 2/9, जहाँ ई लिखा होगा 1/9, वही 5/9 का मान, 5/9 का मान लिखना होगा। तो 5/9 का मान कितना होता है? 1/9 का मान 11 से 1/9, तो ये 5/9 का मान होगा 55। 5/9 डेसिमल में कहिएगा तो, दशमलव में कहिएगा तो 55.55% हो जाएगा। ठीक है, 1/11 वाला आप सिखा रहे हैं। 1/11 का मान कितना होता है? 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 9 से, इसमें थोड़ा सा उलट होता है, 9 ऊपर चला जाता है, 11 नीचे रहता है।
यहाँ पर तो 11 ऊपर था, 9 नीचे आ जाता है, इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं करिएगा। 9 से भाग दिया तो 9 बट्टा में रहता है, 11 से भाग दिया बट्टा में 11 ही रहता है, खाली इतना याद कर ले, अपने आप याद हो जाता है। 11 नमा 100 से ना गुना करिएगा तो 11 नमा 99 बचेगा, 1/11 हो जाएगा। 11 वाला में 11 ही नीचे रहता है, 1/9 वाला में नीचे 9 रहता है, ऊपर 11 रहता है। यहाँ पर समझिए यहाँ पे 11 था तो ऊपर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। इसको अप्रोक्स में कहिएगा तो 9.909% होता है अप्रोक्स में। 0 क्योंकि 11 नंबर 99 1 बच जाएगा, 0 तो नहीं लगेगा तो एक और 0 रहेगा, तो फिर 11 नंबर 99 तो 9.09% होता है। ये हो गया बेसिक फ्रैक्शन, इसको याद करना था। जैसे में ये था बेसिक फ्रैक्शन, उसका बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज मान, उसको याद करके बाकी आप सबको निकाल दीजिएगा। जैसे में 2/11 का मान अगर पूछेगा, 2/11 का मान, तो 2/11 का मान पूछेगा तो इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। 1/11 2/11 1/11 का 9 से 1/11 है, तो 2/11 का मान हो जाता है, इसका दुगुना करिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/11%। इसको दशमलव में कहिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18.18%। वही 3/11 का मान हम पूछेंगे तो इसका तिगुना, तो 9 3 27, 3/11 बट्टा में 11 ही दीजिएगा, 9 नहीं दे दीजिए। अगर यहाँ पे गुना करना है तो इसका 3 गुना करिएगा तो 9 3 27, यहाँ पर 2 बार रिपीट कर देता है, 27.27। अगर 5/11 पूछेंगे, 5/11 तो इसका 5 गुना, तो 11 5 55, सॉरी 9 5 45, 5 गुना करने जा रहा है तो ऊपर 9 रहता है, तो 9 5 45, 5/11, 9 5 45, दशमलव कहिएगा तो 45, जो यहाँ पर रिपीटर एक बार वही 2 बार आता है। 45 36 आता है, 36 तो 36 आएगा, 36 4 से गुना किया हुआ था, समझिए 4/11 था वो, उसका मान कितना 4/11। 1/10 के लिए कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि 10 का मान कितना होता है परसेंटेज में, 1/10 का परसेंटेज मान कितना 10% होगा, तो 3/30%, 4/40%, 5 6 7 7/10 का 70%, 10 से ना खर्च क्या कर देना, गुना कर देना रहता है। कोई ये में दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ तक हम 1/11 तक आज बता दिए, फिर क्या करेंगे 1/12 से लेके 1 जो लिखवा दिए हुए वहाँ तक बता के उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कंप्लीट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।